हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है विट्रियस ह्यूमर है। तो विट्रियस ह्यूमर इनमें से क्या है हमें बताना है। विकल्प ए है म्यूकॉइड संयोजी ऊतक, विकल्प बी है जलीय द्रव, विकल्प सी है ठोस क्रिस्टलाइन तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे विट्रियस ह्यूमर के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है विट्रियस ह्यूमर के विषय में। विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। तो चलिए जानते हैं विट्रियस ह्यूमर को कि विट्रियस ह्यूमर क्या होता है। तो ये जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक में लेंस व रेटिना के बीच एक गुहा होती है। किस किस के? लेंस व रेटिना के मध्य में एक गुहा होती है। इस गुहा को कहा जाता है विट्रियस गुहा। इसे क्या कहा जाता है? इस गुहा को कहा जाता है विट्रियस गुहा। तो जो नेत्र गोलक में लेंस और रेटिना के मध्य जो गुहा होती है उसे कहा जाता है विट्रियस गुहा कहा जाता है। इस विट्रियस गुहा में एक द्रव होता है, द्रव, तथा इस द्रव को कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। तो इस विट्रियस गुहा में स्थित जो द्रव होता है उसे विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। अब इस विट्रियस ह्यूमर में क्या क्या पाया जाता है? इस विट्रियस ह्यूमर में 99% तो जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें लवण देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विट्रिन म्यूकोप्रोटीन देखने को मिलता है। कौन सा? विट्रिन म्यूकोप्रोटीन। विट्रिन म्यूकोप्रोटीन इसमें देखने को मिलता है तथा हाइल्यूरोनिक अम्ल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हाइल्यूरोनिक अम्ल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? विट्रिन म्यूकोप्रोटीन पाई जाती है तथा यह जो होता है यह एक म्यूकॉइड संयोजी ऊतक होता है। म्यूकॉइड संयोजी ऊतक, म्यूकॉइड संयोजी ऊतक यह होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है म्यूकॉइड संयोजी ऊतक, बिल्कुल विट्रियस ह्यूमर एक म्यूकॉइड संयोजी ऊतक है। विकल्प बी जलीय द्रव, यह जलीय द्रव के अंतर्गत नहीं है। विकल्प सी ठोस क्रिस्टलाइन भी यह नहीं है तथा विकल्प डी उपरोक्त सभी, तो सभी भी ये उत्तर नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए म्यूकॉइड संयोजी ऊतक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।